दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कोई काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरे दिल से किया, लेकिन बदले में आपको उसका आधा फल मिला या फिर बिल्कुल भी नहीं मिला? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात दिन एक कर दिए, लेकिन फिर भी जिंदगी ने आपको वही नहीं दिया जिसकी आपको उम्मीद थी? और तब मन में एक सवाल उठा हो कि अगर मैंने इतना किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाने वाले हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेहनत करने से 100% परिणाम मिलता है? अगर नहीं मिलता, तो फिर कर्म का फल आखिर होता क्या है? और जो गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका असली मतलब क्या है? बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? दोस्तों, बचपन से ही हमें एक ही बात सिखाई जाती है, मेहनत करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। हमें डराया जाता है कि अगर तुमने मेहनत नहीं की, तो दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम पीछे छूट जाओगे। इसी डर के सहारे हमें पढ़ाया जाता है, इसी डर के सहारे हमें अनुशासन सिखाया जाता है। और हम भी मान लेते हैं कि मेहनत इज इक्वल टू सफलता। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हम 12वीं पास कर लेते हैं, या जब हम असली दुनिया में कदम रखते हैं, तब हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखती है। असली दुनिया की सच्चाई। हमें पता चलता है कि असल में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी पढ़ाई क्यों? ताकि अच्छी नौकरी मिले। अच्छी नौकरी क्यों? ताकि अच्छा पैसा मिले। यानी अंत में आकर सब कुछ पैसे पर टिक जाता है। और तब हम अपने ही आसपास देखते हैं, जो क्लास में हमेशा आखिरी आता था, जो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था, जिसे टीचर भी सीरियस नहीं लेते थे, वही आज एक बड़ा बिजनेस चला रहा है, महंगी गाड़ी में घूम रहा है और आर्थिक रूप से आजाद है। और वहीं दूसरी तरफ, जो हमेशा पढ़ता था, जो मेहनती था, जो होशियार बच्चा कहलाता था, वही आज बेरोजगार है, या ऐसी नौकरी कर रहा है जिससे वो खुश नहीं है, या सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। तब सवाल उठता है, अगर हर कर्म का फल मिलता है, तो फिर ऐसा क्यों? अगर मेहनत का फल निश्चित है, तो फिर ये असमानता क्यों? और यहीं से इंसान धर्म की तरफ देखता है। यहीं से इंसान गीता, वेद, पुराणों की ओर मुड़ता है। धर्म हमें क्या सिखाता है? हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो लिखा है वही होगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो राम ने रचा है वही होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है, क्योंकि वही धर्म हमें ये भी सिखाता है कि पूजा करो, भाग्य बदल जाएगा। सूर्य को जल चढ़ाओ, किस्मत सुधर जाएगी। ग्रह शांत करवाओ, जीवन ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये है, अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर पूजा से कैसे बदल जाता है? अगर भाग्य तय है, तो मेहनत से क्यों नहीं बदलता? और अगर मेहनत से नहीं बदलता, तो फिर मेहनत करने का अर्थ क्या है? पूर्व जन्म के कर्म का जवाब। जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो हमें एक और जवाब दे दिया जाता है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। अब सोचिए, अगर पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है, तो उस जन्म में क्यों नहीं मिला? और जब पहला जन्म हुआ होगा, तब बुद्धि किसने दी? अगर वही शक्ति सब कुछ लिखती है, तो उसने ऐसी बुद्धि क्यों दी जिससे हम गलत कर्म कर बैठें? फिर गलती किसकी हुई? असली कारण क्या है? दोस्तों, ये सारी बातें दरअसल मनोवैज्ञानिक हैं। इंसान असुरक्षित है, इंसान डरता है, इंसान चाहता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मुझे कोई सहारा मिले, कोई मुझे आश्वासन दे। इसीलिए वो ईश्वर, कर्म, भाग्य जैसी अवधारणाओं को पकड़ लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक युद्ध है। यहाँ वही जीतता है जो ज्यादा सक्षम है, ज्यादा समझदार है, या सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। ताकत अलग अलग रूप की हो सकती है, दिमाग की ताकत, शरीर की ताकत, या हालात को समझने की ताकत। कर्म का वैज्ञानिक अर्थ। अगर हम कर्म के फल को वैज्ञानिक या तार्किक भाषा में समझें, तो वो कुछ और ही निकलता है। मान लीजिए आपने गिटार सीखने में मेहनत की, या कोई कला सीखी, ये सोचकर कि इससे आप भविष्य में पैसा कमाएंगे। लेकिन जिम्मेदारियों के कारण आप उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए। तो क्या आपकी मेहनत बेकार गई? नहीं। आपके अंदर आत्मविश्वास आया, सीखने की क्षमता बढ़ी, धैर्य पैदा हुआ, और ये संतोष रहा कि मैंने पूरी कोशिश की थी। और यही असली कर्म का फल है। सबसे बड़ा दुख क्या होता है? सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि फल नहीं मिला। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि मैं कोशिश ही नहीं कर पाया। जब आप कर्म कर लेते हैं, तो चाहे परिणाम मिले या न मिले, आपके भीतर एक शांति होती है। आप खुद से कह पाते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। गीता क्या कहती है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका असली अर्थ ये नहीं है कि फल मिलेगा ही मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल प्रकृति के हाथ में है, और प्रकृति तुमसे अलग नहीं है।
कर्म होते हैं प्रकृति के माध्यम से, फल मिलता है परिस्थितियों के अनुसार। दोस्तों, अब जरा श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम गीता को सच में समझना चाहते हैं तो हमें कृष्ण को भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि सबसे जागृत चेतना के रूप में देखना होगा। क्या श्री कृष्ण ने अधर्म नहीं किया? अगर कर्म का फल निश्चित होता, अगर हर कर्म का फल उसी रूप में मिलता, तो सबसे पहले फल श्री कृष्ण को मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि महाभारत में जब कर्ण का रथ धंस गया था, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब वार करो। भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी का सहारा लिया गया। दुर्योधन को मारते समय भीम को जंघा पर वार करने को कहा गया। अब जरा सोचिए, क्या ये सब धर्म था या ये रणनीति, चेतना का प्रयोग और जीत के लिए लिया गया निर्णय था? अगर कर्म का फल वैसे ही मिलता जैसा बताया जाता है, तो श्री कृष्ण को सबसे पहले दंड मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण फल की नैतिकता में नहीं, परिणाम की जिम्मेदारी में जीते थे। कृष्ण क्या सिखाते हैं? कृष्ण ये नहीं सिखाते कि बैठ जाओ सब अपने आप हो जाएगा। कृष्ण ये सिखाते हैं कि अगर जीत चाहिए तो अपनी पूरी चेतना का उपयोग करो। कभी-कभी अच्छाई को जिताने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, और कभी-कभी दुनिया जिसे अधर्म कहे वो भी करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया भावनाओं से नहीं, शक्ति से चलती है। कर्म का फल कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति में कहीं लिखा नहीं है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा ही मिलेगा। प्रकृति रैंडम है, बहुत हद तक अनिश्चित है। अगर कर्म का फल तय होता तो हर मेहनती इंसान अमीर होता, हर ईमानदार इंसान खुश होता और हर अच्छा इंसान सफल होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन कोई अकाउंट बुक नहीं है जहां कर्म जमा करो और फल निकाल लो। फिर कर्म का फल होता क्या है? कर्म का असली फल बाहर नहीं, अंदर होता है। जब तुम कर्म करते हो, तुम सीखते हो, तुम मजबूत होते हो, तुम भीतर से बड़े होते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर ये भाव पैदा होता है कि मैंने डर के आगे घुटने नहीं टेके। यही असली फल है। प्रकृति में आत्मा पुनर्जन्म जैसा कुछ है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति में केवल कण हैं, अणु, ऊर्जा, संरचना। व्यक्ति मर जाता है, लेकिन अणु नहीं मरते। वे टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर नया रूप ले लेते हैं। यही बात गीता में भी कही गई है, लेकिन बाद में लोगों ने उसे आत्मा का सफर बना दिया। असल में बात यह है, जीवन एक संयोग है, एक दुर्लभ घटना है। अरबों साल तक ये पृथ्वी मरी हुई थी। आज यहां जीवन है। ये कोई वादा नहीं था, ये एक घटना थी। इसलिए जीवन को कैसे देखो? दोस्तों, जीवन कोई न्यायालय नहीं है, जीवन कोई कर्म फल मशीन नहीं है। जीवन एक अवसर है, और इस अवसर में जो समझदारी से खेलेगा वही आगे बढ़ेगा। जो अपनी चेतना का उपयोग करेगा वही स्वतंत्र होगा। अगर तुम सिर्फ प्रार्थना पर निर्भर रहोगे तो कुचले जाओगे। अगर तुम सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहोगे तो पछताओगे। असली गीता क्या सिखाती है? गीता ये नहीं कहती कि फल मिलेगा ही मिलेगा। गीता ये कहती है कि तुम कर्म करो, पूरी चेतना से करो, बिना डर के करो, बिना लालच के करो। और अगर फल मिले तो उसे स्वीकार करो, और अगर ना मिले तो भी सिर ऊंचा रखो, क्योंकि जिसने डर के बिना जिया वही सच में जिया। अंतिम शब्द। दोस्तों, कर्म का फल कोई वादा नहीं है। ये एक भ्रम है जो हमें शांत रखने के लिए बनाया गया। असली शांति तब आती है जब तुम ये मान लेते हो कि जीवन अनिश्चित है, लेकिन मेरी चेतना मेरे हाथ में है। तो कर्म करो, लेकिन आंखें खोलकर। मेहनत करो, लेकिन भ्रम में नहीं। और जीवन को स्वीकार करो, जैसा है वैसा, क्योंकि यही सच्चा ज्ञान है, यही असली गीता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में लिखना, मैंने आज कुछ नया समझा। और अगर ये सोच डरावनी लगे तो भी लिखना, मैं असहमत हूं, क्योंकि सवाल करना ही सबसे बड़ा कर्म है।